सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं। नमस्कार। धनु राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की होती है, जुलाई 2025 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में ही रहेगा, क्योंकि इनका मिथुन राशि में बुध के घर में आगमन दिनांक 14 मई 2025 को हो चुका है। अब ये जो इनका परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन से किस प्रकार से जीवन प्रभावित होगा, उसके लिए एक विशेष वीडियो ऑलरेडी मैं अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूँ। इस महीने आपके लिए महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करेगा वो एक तो मंगल है, दूसरा स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, और पहले 15 दिनों तक सूर्य देव भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। शुक्र ग्रह का ट्रांजिट आपके लिए मुझे उतना उपयोगी साबित नहीं दिखाई दे रहा, और उसका कारण क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएँ। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत क्लियरली कि धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, आप सभी बखूबी जानते हैं। अब विषय उठता है कि कैरियर आपका कैसा रहेगा, और ये राशिफल बनाने का उद्देश्य भी यही होता है कि आप अवगत हो पाएँ कि ग्रह चाल जब ट्रांजिट करती है, उनकी डिग्रियां, उनका उच्च नीच, उनकी अवस्थाएं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कितना वैरी करता है अलग अलग। तो अगर मैं कैरियर की बात करूं तो बुध के पास डिपार्टमेंट है। बुध ने कहा देखो भैया मैं कैरियर दूंगा, और बुध कर्मेश होकर के आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, 4 नंबर राशि के अंदर बैठे हैं और शत्रु के घर में बैठे हैं, और इसी घर में ये वक्री हो जाएंगे 18 जुलाई को, यानी कि उल्टे चलने लगेंगे। अब जब ये उल्टी चाल में चलेंगे तो भी आपके लिए उतना अच्छा साइन नहीं है, यानी कि कैरियर को लेकर के कुछ तनाव, परेशानी, कष्ट आपको बराबर बना रहेगा। और विशेष रूप से बुध से संबंधित अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप IT टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप लेखन का, संपादन का, प्रकाशन का काम करते हो, आप पुस्तक विक्रेता हो, आप एडवोकेट हो, जुडिशरी से जुड़े हुए हो किसी भी रूप में, ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ बाधा परेशानी आएगी, कैरियर में कुछ कष्ट आएगा, रुकावटें आएंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके अलावा आपके कैरियर का घर में शनि महाराज की दृष्टि भी इस पूरे महीने रहेगी, पर शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टे हो जाएंगे। आपको डिस्प्ले के चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहां शनि बैठे हुए हैं, और दिनांक 13 जुलाई को यहीं वक्री हो जाएंगे, तो फिर उल्टी चाल चलने लगेंगे, तो भी आपको कैरियर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर मैं कुल मिलाकर के बताऊं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहूँगा स्ट्रगलिंग रहेगा। तो फिर बैकअप कौन दे रहा है? आपको जो बैकअप मिलेगा वो सूर्य से मिलेगा, आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह मिलकर के केंद्रीय प्रभाव आपके कैरियर के घर पर ही डाल रहे हैं। आप देखिए, सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है 3 नंबर में, वहाँ से इनका कैरियर के घर में प्रभाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट सूर्य गुरु से मिलेंगे, बुध से नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो एक पन्ना पहन सकते हैं, आप हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, आप अपने पॉकेट में एक पीले रंग का रुमाल भी रख सकते हैं। पीली चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु सूर्य से अस्त भी है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा फाइनेंस के लिए, तो पैसा है शनि के पास। जहाँ 10 नंबर लिखा है वो शनि का घर है, उस घर का लॉर्ड जब 4th हाउस में रहेगा, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के घर में रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रभावित करेगा। आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, सुख साधनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, काफ़ी प्लान करके चीज़ों को चलना है, आपको दिक्कतें आ सकती हैं। धन की आवक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलेंगे। धन के दृष्टिकोण से मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपकी मदर की हेल्थ ख़राब होगी। आपको, अगर आप दालों का काम करते हैं, आप स्टील, एल्युमिनियम का काम करते हैं, या लोहे का,
या फिर आप स्पेयर पार्ट से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी आपके लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। बट पॉलिटिकल लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होकर के चलना चाहिए। परिवार में कुछ वैचारिक रूप से मतभेद बढ़ेंगे। अगर बात करें आपके मान सम्मान की, तो मैं कहूँगा कि जुपिटर के पास जिम्मेदारी है। जुपिटर ने कहा कि मैं खुद मान सम्मान को देख रहा हूँ, तो चिंता मत करिए, मैं सपोर्ट करूँगा। यानी कि वो आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, उसमें शुभ समाचार आपको मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगर बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर एजुकेशन विद्यार्थियों की कैसी रहेगी, तो जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। बट 15 से लेकर के और 27 तारीख के बीच में थोड़ा क्रोध गुस्सा भी आपके अंदर बढ़ेगा, उसमें आपको थोड़ा ध्यान सावधानी बरतते हुए चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर बात करी जाए इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो बेटर होगा। ये कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद काफ़ी बेटर हो जाएगा। यानी कि अगर अभी काफ़ी कष्ट में चल रहा है, तो फर्स्ट 15 डेज़ के बाद की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो बेटर रहेगी। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो शुक्र आपके 6th हाउस में 2 नंबर राशि में बैठे हैं। शुक्र का स्वय राशि का फल है यहाँ पर 6ठे भाव में, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में बैठे हैं। पराई स्त्री से थोड़ा दूरी बना करके रखें, थोड़ा बचाव करके चलने, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा आपके भाग्य के घर में मंगल बैठे हैं और वह भी मित्र राशि में। तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि आपका भाग्य के अनुरूप आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिल सकती है। आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। और साथ में आपको छोटे भाई बहनों से धोखा मिलने का योग कुंडली में काफ़ी प्रबल रूप में बना हुआ है, तो इसका भी ध्यान और सावधानी बरतते हुए आपको चलना चाहिए। थोड़े खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे इस महीने, वो आपको ध्यान रखना होगा। स्किन एलर्जी त्वचा संबंधी विकार वो भी आपको परेशान करेंगे इस महीने, ध्यान रखना होगा। और अगर विदेशों से रिलेटेड कोई काम काज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। विशेष रूप से ब्यूटी रिलेटेड जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं या जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ब्यूटी से रिलेटेड, सौंदर्य प्रसारण से संबंधित, इसका अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि की ढैया है, शनि की पूजा करते रहिएगा। शनिवार के दिन शनि का जितना जाप हो सके वो आपके लिए करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। ये है आपका एक ओवरऑल रिजल्ट। दोस्तों, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप इस सावन के महीने में जो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, तो देरी मत कीजिएगा, तुरंत आप हमसे संपर्क करें दिए गए नंबरों पर। 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, राहु केतु का प्रभाव चल रहा है, कोई काल सर्प दोष है या कोई पितृ दोष लगा हुआ है, किसी भी रूप में कोई ऐसे दोष लगे हुए हैं, तो उसके लिए भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। अच्छे रिजल्ट रहता है, भोले बाबा की कृपा बनी रहे। फिर आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।